आज एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम लोग का थर्ड क्लास है। इसके पहले हम लोग एसिड के टाइप जान चुके हैं, एसिड जान चुके हैं, व्हाट इज एसिड एंड टाइप ऑफ एसिड, इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे एसिड का। और कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। या हम लोग ये भी कर सकते हैं द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद एसिड। सब्सटेंस का जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है, इस चीज को समझेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी जाने के पहले थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ एसिड पढ़े थे, जिसमें स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग जाने थे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक कौन सा एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग कौन होगा, उसका प्रॉपर्टी था। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। इसके बाद हम लोग जाने थे ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, और ऑकरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझे थे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब इसी में दो और नाम आ जाता है जो उसका टाइप तो नहीं है, जो एसिड का टाइप नहीं है, बट वो नाम से लगेगा कि टाइप है। एक आता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक आता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, देखो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड किसे बोलेंगे, इस चीज को समझो। एक चीज तो समझ लो कि जब भी एसिड की हम बात करते हैं तो एसिड हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं वाटर के साथ, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या एक्वस वहां पे लिखते हैं हम लोग। जैसे जब भी हम लिख के दिखा रहे थे, जैसे अगर HCl लिख रहे थे तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में एक्वस, दैट मींस ये वाटर के साथ सॉल्यूशन है। तो एसिड का जब भी हम सॉल्यूशन लेते हैं वो वाटर के साथ लेते हैं, बिकॉज वो H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में ही लिबरेट करता है। और एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वो H+ आयन रिलीज करे, लिबरेट करे। तो ये HCl जो है एक्वस होगा तभी H+ आयन और Cl- आयन लिबरेट करेगा। H+ आयन लिबरेट करने के लिए क्या कंडीशन है, वो एक्वस होना चाहिए। अगर हम ड्राई HCl ले लेते हैं, अगर HCl हम ड्राई ले लेते हैं, दैट मींस HCl अगर हम गैस ले लेते हैं, तो ये मेरा H+ और Cl- में जो है नहीं होगा लिबरेट, ये H+ और Cl- में लिबरेट नहीं होगा। तो H+ वो आयन वहां पर रिलीज नहीं करेगा। तो जब तक वो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तब तक वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज को नहीं करेगा। तो याद रखना है कि हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ये दोनों चीज भी वही है, कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें या डाइल्यूट एसिड की बात करें या वाटर के साथ ही सॉल्यूशन है। बट कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड होता है और मिनिमम अमाउंट वाटर होता है। ठीक है, जब मैक्सिमम अमाउंट एसिड होगा और मिनिमम अमाउंट वाटर होगा तब जाकर के उसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, H2SO4 CONC जो लिखे हैं, ये कंसंट्रेटेड के लिए शॉर्ट में यूज किया जाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अबाउट में 95% या उसके अबाउट भी 98% तक H2SO4 होता है और 5% वाटर होता है। ठीक, तो मेरा मैक्सिमम अमाउंट किसका है, एसिड का है, तो ये कंसंट्रेटेड हो गया। अगर हम इसी का क्या ले लें, डाइल्यूट ले लें, H2SO4 डाइल्यूट की बात करें, डाइल्यूट की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, मेरा 10% हो जाएगा H2SO4 और 90% हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में यही डिफरेंस है। डाइल्यूट हम यहां लिख देते हैं, डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं 90%, एसिड ले लेते हैं 10%, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अगर हम ये ले लेते हैं 80%, ये ले लेते हैं 20%, तो क्या हो गया, डाइल्यूट है।
क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट वाटर। तो मैक्सिमम अमाउंट जिसमें वाटर, जहां वाटर का होगा वो हो जाएगा मेरा डाइल्यूट एसिड, और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट एसिड का होगा और मिनिमम अमाउंट वाटर का होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में डिफरेंस है। अब देखो, जब भी हम यूज करते हैं तो डाइल्यूट एसिड ज्यादातर यूज होता है। तो डाइल्यूट एसिड हम लोग डाइल्यूट कैसे बनाएंगे, जब कंसंट्रेटेड एसिड है तो उससे हम लोग डाइल्यूट कैसे बनाएंगे, उस चीज को समझना है। देखो, सीधा सा पता चल रहा है कि ज्यादा हम वाटर ऐड कर देंगे मेरा डाइल्यूट बन जाएगा, बट वहां पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जिससे स्क्रीनशॉट लेना के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम लोग डाइल्यूट कैसे बनाएंगे, दैट इज एसिड को हम लोग डाइल्यूट कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा जब कॉन्सेप्ट को हम देखें तो हम कह सकते हैं, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये मेरे पास एसिड है, इसमें क्या है, एसिड है, और इसमें हम और अमाउंट क्या कर देंगे, वाटर मिला देंगे, मेरा डाइल्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कर देते हैं हम यहां पे, और इसमें मेरा क्या है, वाटर है, इसमें मेरा वाटर है, और इसको हम क्या कर दिए, इसमें मिला। ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर को हम एसिड में ऐड करेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट ये गलत है, ये पूरे तरीके से ये तरीका गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो ये डेंजरस हो जाएगा। कभी भी हम एसिड में वाटर को ऐड नहीं करेंगे डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, इस चीज को समझिए। When water is added to acid, then a large amount of heat is produced. जब हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट के कारण स्टीम का क्रिएशन हो जाएगा, स्टीम क्रिएट हो जाएगा। और चूंकि स्टीम जो है ऊपर की ओर मूव करता है, अप मूव करता है, तो वो अचानक से जब वो स्टीम बनेगा तो ऊपर मूव करने के टाइम ये कुछ एसिड को ऊपर लेके चला जाएगा, दैट इज स्प्लैश हो जाएगा, छिलक जाएगा। ठीक है, और जब ये छिलकेगा तो जो उसमें वाटर ऐड कर रहा होगा उससे क्या होगा, शरीर पे जाएगा या शकल पे चला जाएगा, फेस पे चला जाएगा। और जब एसिड जाता है बॉडी पे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बर्न बोलेंगे, जल जाएगा उसका शरीर। तो वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो दैट एसिड में स्प्लैश, एसिड क्या कर सकता है, स्प्लैश कर सकता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा, स्टीम का फॉर्मेशन होगा, स्टीम ऊपर की ओर मूव करेगा और कुछ एसिड को लेकर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है, एक्सप्लोजन के साथ हो जाता है। तो ये कंडीशन है कि जब वाटर में ऐड करते हैं एसिड तो डेंजरस है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे क्या, बस चेंज कर दो, उल्टा एसिड हम लेंगे और एसिड को क्या करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, एसिड को क्या करेंगे, वाटर में धीरे धीरे ऐड करेंगे। इसमें मेरा एक स्टिक रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स उसको जो स्टीयर करने के लिए, और इससे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको मिलाते रहेंगे। ठीक है, स्टीयर करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि जब एसिड वाटर में जाएगा तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड वाटर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, और वो धीरे धीरे अगर इसमें क्या होता है, एसिड जाता है फ्यू ड्रॉप करके, तो यहाँ पे जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा, और वो कम हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्टीम क्रिएट नहीं होगा और स्प्लैश नहीं करेगा एसिड। ठीक है, तो टू डाइल्यूट एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड। डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को एसिड में करेंगे। इसका कॉज क्या है वो समझ गया हम लोग, किस कारण से ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कि जब हम एसिड भी ऐड करेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया जा सकता है, या कर सकते हो कि एक छोटा सा बीकर ले लेना है, उसमें कुछ वाटर रख लेना है, 5 to 10 ml वाटर ले लेना, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ एसिड
दे देना है, गिरा देना है, ठीक है, 1 to 2 ड्रॉप एसिड उसमें देना है। और उसके बाद ये जो कंटेनर है, दैट मींस जो बीकर है, उस बीकर को टच करके देखेंगे अगर हम लोग, तो वो बीकर मेरा हॉट हो गया होता है, हमें फील होता है गर्म होने का, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि जब डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, दैट मींस एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो हीट रिलीज होता है, और जब हीट रिलीज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। हीट रिलीज हो रहा है तो एसिड का डाइल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एसिड के डाइल्यूशन में क्या होगा, हम यहां पे लिख देते हैं, to dilute acid is added to water, not water is added to acid, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूट करने के लिए एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, कॉज भी जान लिया हम लोग। और डाइल्यूशन के कंडीशन में हीट रिलीज होता है, हीट क्रिएट हो जाता है, तो डाइल्यूशन मेरा क्या हो गया, डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये कंडीशन था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे आते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज। एसिड्स का प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। किसका करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पे जो भी प्रॉपर्टी बताने वाले हैं वो सारा के सारा केमिकल है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो कुछ और ये जान लेते हैं सिंपल प्रॉपर्टी जो पहले से तुम लोगों को पता है। सावर इन टेस्ट, एसिड क्या होता है, टेस्ट में सावर होता है, सॉरी नॉट ये टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। सेकेंड, इट टर्न्स, दैट मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। याद रखना, जब भी बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स एसिड एक्वस फॉर्म में, अगर हम क्या करते हैं, ड्राई अगर एसिड लेते हैं, ड्राई HCl गैस लेते हैं और उसको हम ब्लू लिटमस से पास करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज एसिड विल नॉट शो इट एसिडिक बिहेवियर, दैट मीन्स HCl विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। वो तभी शो करेगा जब एक्वस फॉर्म में होगा, तभी वो H+ आयन रिलीज करेगा। अब यही कंडीशन है, दैट मीन्स अगर हम एक ले लेते हैं ब्लू लिटमस, और ये क्या है मेरा, ड्राई ब्लू लिटमस नहीं है, ये वेट है, ठीक है, भीगा हुआ है। ये है ब्लू लिटमस और ये है वेट, गीला है। तब अगर इससे हम HCl गैस पास करवाएंगे तो यहां पे क्या होगा, वाटर के साथ आकर के ऐड हो गया एसिड। जब वाटर के साथ ऐड हो गया तब वो अपना एक्शन दिखाएगा और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे कंडीशन समझ जाना है, या फिर पहले समझाया है कि एसिड शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन ड्राई स्टेट। वो ड्राई स्टेट में जो है नहीं दिखाएगा। एक और जान लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कैसे करता है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का, वो आयन रिलीज करता है, H+ आयन और Cl- आयन, और यहां पे आयंस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। आयंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके थ्रू हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, आयंस के थ्रू, ठीक है, इन सभी के थ्रू हो सकता है।
तो यहां पे ये आयन रिलीज करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसी कारण हम लोग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। दैट मींस एक्वा सॉल्यूशन जो होगा एसिड का वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो था, बहुत सिंपल सा ये थी। अब हम लोग रिएक्शन बेस्ड जानेंगे, दैट मींस डायरेक्ट जो रिएक्शन दिखाएंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में। ये हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिखा सकते इस चीज को, ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, बट सिंबॉलिक फॉर्म में जिसको हम लोग शो करेंगे उस चीज को जानते हैं। तीन जान लिए थे, फोर्थ नंबर जान लो, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन, ठीक है। सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो देखो मेटल, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो सॉल्ट है ये मेरा क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके ये न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। एसिड जहां जहां न्यूट्रल सब्सटेंस जब सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा वो सारा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाएगा, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो Na सोडियम, सॉरी पहले एसिड ले लेते हैं, HCl प्लस सोडियम Na, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब देखो यहां पे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म ही होता है, तो हमें यहां पे क्या करना होगा, उसको बैलेंस कर लेना होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 क्लोरीन आ गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ 2 से कर दिया, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। ये एसिड है, ये मेटल है, तो ये जिंक क्या करेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा, ये सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो सिंपल ये हमको रिएक्शन बनाने के लिए कैसे समझना है कि पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दो जैसे मेटल के साथ रिएक्शन किया, तो और बाकी जो कंपाउंड बच गया, जो मेटल के अलावा इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल बचा उसके साथ उसका कंपाउंड बना देना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन एसिड का मेटल के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखो, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड प्लस बेस ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, NaCl का, और बनेगा वाटर, ठीक है। और अगर समझ में ना आ रहा हो कि कैसे हम बनाएंगे, तो पहले वाटर बना दो, जिसमें हमको दिख गया कि वाटर में ये यहां से हाइड्रोजन चला गया, OH चला गया, तो अब क्लोरीन सोडियम मिलकर कंपाउंड बनाएगा, तो सोडियम क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग यूज करते हैं किचन में जो यूज होता है सॉल्ट, ये NaCl कॉमन सॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और हम ले लेते हैं MgOH हॉल्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके पहले सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस दोनों का रिएक्शन करवाएं। अब करवा रहे नाइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहां बनेगा मेरा MgNO3 होल 2 प्लस H2। ठीक है, देखो वाटर बना दिया, हाइड्रोजन OH से वाटर बन गया और इस हाइड्रोजन से मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। MgNO3 होल 2 के लिए पता होना चाहिए मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और NO3 का 1 होता है। ठीक है, और यहां पे पता चल रहा है कि NO3 का 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका भी 1 है, तभी हमको यहाँ पे एक भी वैलेंसी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा सॉल्ट है और यहाँ वाटर बन रहा है। तो जब भी मेरा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। 5 प्रॉपर्टी हम लोग जान लिए, अब 6 प्रॉपर्टी जान लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, मेटल का कार्बोनेट और मेटल की बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या होगा एसिड का, इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। तो देखो, मेटल एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एनसी लिख दिया मेटल के कार्बोनेट के लिए, या हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं मेटल। ठीक है, दोनों से कुछ भी अगर आएगा तो रिएक्शन होने के बाद बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, जैसे HCl प्लस ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा इससे हमारा बन जाएगा ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और जिंक क्लोरीन के साथ क्या कर दिया, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया जो सॉल्ट है। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो 2 1 3 ऑक्सीजन। तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये तो हो गया मेटल का कार्बोनेट के साथ। अगर मेटल का बाइकार्बोनेट ले, ठीक है, हम सेम एसिड ले लेते हैं HCl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोरीन के साथ बना देगा NaCl सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो अब इसको देखो यहां बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। तो इस तरह से हम रिएक्शन जब भी करेंगे एसिड का मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, दैट मींस हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो रिएक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा ये हमें पता होता है, बाकी जो कंपाउंड कौन सा बनेगा, सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो इसका मेटल ले लेना है, जो मेरा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है उसका मेटल लेना है, और इसका जो है निगेटिव वाला जो आयन होगा हाइड्रोजन के अलावा उसके साथ हम क्या करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड।
मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब सीधा सा ये समझ लो कि किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है मेरा, बेस होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है। इसी में कुछ आ जाता है ऐसा मेटालिक ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों दिखाता है प्रॉपर्टी, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाता है, जिंक का ऑक्साइड हो जाता है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसे हम लोग एम्फॉर्टिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसे भी हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में जानेंगे। तो सिंपली यहां ये समझ लो कि मेटालिक ऑक्साइड जो है बेसिक होता है, तो जो एसिड बेस का रिएक्शन था सेम यहां पे होगा। तो यहां पे हो गया एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, एमओ हम लिख दिया मेटालिक ऑक्साइड को। जब ये रिएक्शन होगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर, क्योंकि ये भी क्या है, बेस है। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 प्लस Na2 सोडियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन हो जाएगा तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2। ठीक है। अब अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सोडियम 2 सोडियम 2, सल्फर 1 सल्फर 1, बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3 एसिड ले लेते हैं और ऑक्साइड ले लेते हैं मैग्नीशियम Mg। ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा Mg NO3 होल 2 प्लस वाटर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ NO3 है, यहाँ NO3 का होल 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 और ये हो गया 1 7, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 1 7, हाइड्रोजन 2 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ये हो गया बैलेंस। ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होगा किसका, एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो अभी हम लोग जो भी जाने वो रिएक्शन था एसिड का किसी भी अलग कंपाउंड के साथ या मेटल के साथ या सब्सटेंस हो सकते हैं। सिंपली इसे हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे बेस के बारे में और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, अलग अलग एसिड का अलग अलग बेस का क्या यूज होता है। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, बेल बटन को जरूर दबाना ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता है।